हेलो गाइस, मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो जो चोखा है मेरा वो भी डिफरेंट तरीके से बनेगा और लिट्टी भी मेरी डिफरेंट तरीके से बनेगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए खाना खजाना बाय रश्मि के साथ। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने आटा। तो मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से लिया है आटा, और इसमें ऐड कर दिया है आधा चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच के करीब अजवाइन। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा घी, और फिर हम इसमें लगाएंगे मोयन। तो जो मोयन लगाने के लिए होता है ना सिस्टम, वो दोनों हाथों से पहले जो घी को अच्छी तरीके से आटे में मिलाते हैं और फिर रगड़ रगड़ के उसे अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो जब हमारा आटा आप मुट्ठी में लो ना और मुट्ठी टाइट करो तो आटा बनना चाहिए। तो समझ लीजिए हमारा मोयन जो है परफेक्ट तरीके से लग चुका है। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर हम इस आटे को अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। तो जो हम आटा पराठे वगैरह के लिए गूँथते हैं तो थोड़ा गीला गूँथते हैं, और रोटी वगैरह के लिए भी जो गूँथते हैं हम उसे भी थोड़ा गीला गूँथते हैं। लेकिन जो हम लिट्टी के लिए आटा गूँथते हैं वो थोड़ा टाइट गूँथते हैं, बस उसे हमें अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मर्दना होता है। तो जब आटा अच्छी तरीके से हाथों से आप मर्दोगे ना तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और कड़ा भी रहेगा। तो बस आटा गूँथने के बाद हम इसको रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो आटा हमारा लग चुका है। अब हम इसे कपड़े से ढक के रख देंगे। तो कपड़े से ढकने से ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सूखा नहीं होता है। तो बस अब हम चोखा बनाएंगे। तो जो आलू है मैंने बॉईल कर लिया है। तो मैं 6 लोगों के हिसाब से ये आलू ली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चोखा ज़्यादा पसंद किया जाता है लिट्टी के साथ। और आलू को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। अब हम कुकर लेंगे और इसमें जो है हम बैगन लेंगे। आप बड़े वाले बैगन ले सकते हो या छोटे वाले ले सकते हो, कोई भी बैगन ले सकते हो। तो मैंने जो है बैगन लंबे वाले बैगन लिए हैं जो छोटे वाले होते हैं, और उसको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है। और जैसे मैंने उल्टा रखा है ना, वैसे ही आपको भी सारे बैगन इसी तरीके से रख देने हैं। और फिर हम टमाटर भी लेंगे, तो टमाटर भी हम आधा कट करके उसे उल्टा ही रख देंगे। तो टमाटर काफ़ी महंगे हैं तो मैंने सिर्फ 3 ही टमाटर का यूज़ किया है। इसमें चोखे में कम से कम 5-6 टमाटर पड़े तो प्रॉपर गीला गीला चोखा बनता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरसों का कच्चा तेल। तो ये घर वाला तेल है जो बहुत अच्छी तरीके से प्योर है, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और इसमें हम सिर्फ बैगन और टमाटर को पकने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और फिर हम इसको लगा देंगे ढक्कन, और फिर इसमें लगाएंगे 1 सीटी। तो जब तक 1 सीटी लगेगी तब तक हम तैयार कर लेते हैं जो बाटी की फिलिंग है वो। तो मैंने ले लिया है 1 बड़ा कटोरा सत्तू। तो ये सत्तू चने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सत्तू भुनी हुई जौ और भुने हुए चने का बनता है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक, और खूब सारा ओखली में खूना हुआ लहसुन, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो हरी मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बारीक कटी हुई 1 बड़ी प्याज, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे खूब सारा धनिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अचार का मसाला और अचार का ही तेल। तो अगर आपके पास इस तरह का अचार का मसाला नहीं है तो आप इसमें भरे मिर्ची का अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या आम का अचार का वो गूदा ऐड कर सकते हैं। उसे आप हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें ऐड कर दीजिए। तो हमें ये जो फिलिंग तैयार कर रहे हैं इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और उसी तेल से अच्छी तरीके से इसे हम मिला लेंगे पूरे सत्तू में। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक हमें स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। तो और फिर इन सबको हम अच्छी तरीके से पूरे सत्तू में मिला लेंगे। और फिर हम हाथ में जब सत्तू को लेना तो मुट्ठी में बांधें, तो मुट्ठी खोलने के बाद जो सत्तू है हमारा वो टाइट बनना चाहिए। तो अगर इस तरीके से है तो समझ लीजिए हमारा जो फिलिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो हमने जो फिलिंग है वो तैयार कर ली है। अब हम इसको आटे में फिल करेंगे। तो अभी मैंने आटा ले लिया है और उसको मैंने हाथों की मदद से पहले रोल किया और उसमें से फिर छोटा छोटा सा लोई बना लिया। तो हम ये जो लोई तैयार कर रहे हैं इसमें से एक लोई लेंगे और पहले उसे हाथों के बीच में रख के गोल करेंगे, फिर इसे कटोरी नुमा शेप दे देंगे और फिर हम
जो हमारी सत्तू की फिलिंग है वो फिलिंग हम इसमें फिल कर देंगे। और फिर हम धीरे धीरे जो कटोरी है उसको ऊपर की तरफ बढ़ा के, जैसे हम मोदक के लिए रोल करते हैं वैसे ही हम इसको रोल कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा भी आटा निकालेंगे नहीं, बस आप ऐसे ही करोगे ना तो ये बन जाएगा। बस इसी तरीके से हम सारी जो लिट्टी है वो तैयार कर लेंगे। अब हमारी लिट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसे गर्म पानी में बॉईल करेंगे। तो मैंने गैस ऑन करके पहले ही कढ़ाई पे जो है पानी ऐड करके रख दिया था और पानी हमारा खौलने लगा था। तो अब मैंने लिट्टी इसमें डाल दी है। अब एक बर्तन से ढक के आप पकाओगे ना तो ये 8 मिनट में अच्छी तरीके से पक जाएगी और ऊपर भी आ जाएगी। अगर ऊपर आ जाती है तो समझ जाइए ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। बस उसके बाद इसको पलट लीजिए, थोड़ी देर तक जो ऊपर का हिस्सा है वो भी पक जाने दीजिए और बस इसे निकाल लीजिए। और फिर इसे हम ड्राई करेंगे और साथ ही इसे ठंडा भी करेंगे। अगर ये ड्राई होगी, सूखी सूखी होगी और ठंडी होगी तो तेल में आप जब डालोगे ना तो ये छींटे नहीं निकालेगी। तो अभी हमारा जो बैगन है वो एक सीटी आ गया था और काफ़ी ठंडा भी हो गया है। थोड़ा गर्म है लेकिन कुछ हद तक ठंडा हो गया है। तो अब हम आलू को फोड़ लेंगे। तो आलू हमारी पहले से ही बॉईल थी तो हम इसको भगोने में सारी आलू को हाथों की मदद से ही फोड़ना है हमें, किसी उससे नहीं फोड़ना है कि हम बस कुछ लें और फोड़ डालें। उससे अलग तरीके से रहता है हाथों से। हाँ, कुछ पार्ट छोटे रहते हैं, कुछ पार्ट बड़े रहते हैं। तो जो हमने बॉईल किया था बैगन, टमाटर और जो तेल वगैरह है ना, इसको हमें फेंकना नहीं है, हम इसको चोखे में डालेंगे जिससे चोखे का काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और जो चोखा है हमारा वो थोड़ा गीला गीला बनेगा। तो बस अब हमने टमाटर और जो है बैगन ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है खुनी हुई थोड़ी सी मिर्ची और ओखली में खुनी हुई खूब सारी लहसुन। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। अदरक को भी मैंने कद्दूकस किया हुआ है। और फिर इसमें हम डाल देंगे बहुत सारा प्याज। जो प्याज को हम बारीक नहीं काटेंगे, प्याज को हमें थोड़ा बड़ा बड़ा काटना है जिससे चोखे में अच्छी तरीके से टेस्ट आए प्याज का। और खूब सारा हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने बैगन बॉईल करते हुए थोड़ा सा ऐड किया है, इसलिए हम इसमें नमक अंदाज़ के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और फिर हम नमक डालने के बाद चोखे को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हम थोड़ा सा जो तेल हमने बैगन में ऐड किया था तो वो तो तेल पक चुका था, बट हम थोड़ा सा इस पर सरसों का तेल ऐड करेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो हमारा जो चोखा है वो भी रेडी हो गया है और जो हमने लिट्टी बॉईल करके रखी थी वो भी ठंडी हो गई है और उसका पानी भी सूख गया है। अब मैंने एक साइड में कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है और तेल अच्छी तरीके से गर्म भी हो गया है। अब हम जो बॉईल हुई लिट्टी है उसे हम तेल में अच्छी तरीके से तल लेंगे। तो हमें ये थोड़ी क्रिस्पी करनी है तो पहले नीचे के साइड इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे, फिर पलट के दूसरे साइड को भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा ना, तब हम लिट्टी को तेल से बाहर निकाल लेंगे। जैसे हम लोग आलू की कचौरियाँ वचौरियाँ तलते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही तलना है।
तो हमारी जो लिट्टी है वो काफ़ी अच्छी कलर में आ गई है। बस अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और बाकी बची लिट्टी को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो हमारा लिट्टी तैयार है, चोखा तैयार है और बस अब हम इसे एंजॉय करेंगे। तो मैंने प्लेट में रख दिया है 4 लिट्टी और देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है उसका बैटरी लो हो गया था और उसका जो टॉर्च होता है वो भी ऑफ हो गया था। तो हमारा लिट्टी चोखा तैयार है। आप भी अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई कीजिए और बनाइए और देखिए अंदर की फीलिंग कितने अच्छे से मैंने जो सत्तू का फीलिंग है वो भरा हुआ है और जो लिट्टी हमारी काफ़ी क्रिस्पी बनी थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी था। और चोखा आप अगर मेरी तरीके बनाओगे ना तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे और लिट्टी भी आप इस तरीके से तो अभी नहीं बनाए होंगे। आप ज़रूर से ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करो अपने घर पे और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।